जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीएसआर क्लासेस में। दोस्तों आज हम सीटेट दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सीडीबी के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा तीसरा मतलब 2012 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 to 5 के लिए, तो उसी का हम आज क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम कुछ ही दिन बचा हुआ है। आप अभी देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। इससे क्या फायदा होगा कि आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अभी 10 दिन में, काफ़ी आपके समय है 10 दिन, इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। उसमें जो भी आपको क्या कहते हैं दिक्कत होगा आगे चल के उसमें आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए आज हम वही उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिए उसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए चलिए, देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सीडीपी का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन है ए, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं हो तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है। दूसरा ऑप्शन बी है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन सी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन डी, स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उनसे तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कर आपको बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अगर कोई बच्चा, देखिए बच्चे हैं, गलती करेंगे, गलती जरूर करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, उस त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं हुए संकेत करता है कि शिक्षक, देखिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कहते यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में वो सफल रहा है। क्या है, वो सफल रहा है। ये आपका सही है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका सामने, क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत, क्या बोलता है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरे प्रिय मित्र और मेरा पड़ोस। तो याद रखिएगा, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे जो बेहतर विषय है वह है मेरा परिवार। कौन सा, कहीं बच्चे अधिकतर परिवार में मिलजुल रहते हैं, ठीक है, उससे बच्चे अधिक शिक्षा। देखिए कहते हैं नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। ठीक है, इसलिए बच्चे वहां से पकड़ना ज्यादा जानते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन बी, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन सी, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुननी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो यदि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विभेद नहीं करे, किसी बच्चों में भेदभाव नहीं करे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना है ताकि किसी बच्चे को ना पता चले कि किसी को कम बता रहे हैं, किसी को अधिक बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा एक एक नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर मतलब। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा रुडाइस से ग्रस्त है, वह सो और वाज न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। बच्चे को कौन सी बीमारी है, डिसलेक्सिया, जबलिंग विकार, डिसलेक्समिया, डिसमोफिरिया। याद रखिए बच्चे को जो है वह है डिस्लेक्सिया। कौन सी बीमारी है, डिस डिसलेक्सिया बीमारी है। देखिए डिसलेक्सिया एक प्रकार के मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों को क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षर का क्रम अंतर नहीं कर पाता। ठीक, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन ए है आपका, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का समांतर एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित के रूप में होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो है आपका समस्या समाधान में हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर। कहता है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित के रूप में होता है तथा अंतर्निहित के रूप में होता है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, क्या कहता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुख होते हैं, क्या कहते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो अपने निर्णय में क्या होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। क्या होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। क्या आते हैं, प्रतिक्रिया किन्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व क्रम। तो याद रखिएगा, तो जो चिंतन प्रक्रिया सिद्धांत के जो चरण है वह आपका शुरू होता है पूर्व प्रक्रम से। किससे शुरू होगा, पूर्व प्रक्रम से होगा। देखिए पहला आ जाएगा पूर्व प्रक्रम, उसके बाद हो जाएगा श्रेणीकरण, पहले पूर्व प्रक्रम करेंगे फिर श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सीखने संबंधी नियोग्यताएं समानता है। ऑप्शन ए का औसत से सर्वश्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन बी लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र में अपने अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो याद रखिएगा सीखने संबंधी नियोग्यता समानता जो होता है उन बच्चों में पाई जाती है, पांचों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन 9, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 9 है। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वो तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। तब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह, ऑप्शन ए है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। ऑप्शन बी अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन सी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन डी राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। क्या मतलब, किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहन जो है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। किसको बढ़ावा दे रही है? रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली। याद रखिएगा सीखने के लिए जो आकलन समिति समस्या ध्यान जो रखता है वह है आपका भी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। किसके लिए है? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर देखते हैं। ऑप्शन आगे है, कहता है एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धन्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्ध लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? इसका ऑप्शन पढ़ते देखिए। इसका ऑप्शन है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का और अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी निर्धन परिवार वाले लड़की की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी है, कहता है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, फिर पीछे करके आप क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है दौड़ना, लिखना, चढ़ना, कूदना। याद रखिएगा दोस्तों निम्नलिखित में जो सूक्ष्म गति कौशल का जो उदाहरण है वह है लिखना। क्या है? लिखना। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहार, क्या कहता है? बाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहार्थ है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ऑप्शन बी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। ऑप्शन सी बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिन बुद्धि लब्धांक में से कम होता है। ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो याद रखिए बाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है ऑप्शन डी है, कहने का मतलब है सहयोगात्मक समस्या समाधान। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें किशोर का अनुभव, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए दुनिचिता और स्वयं से सरोकार का। ऑप्शन बी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का। ऑप्शन सी आत्मसिद्धि के भाव का। ऑप्शन डी जीवन के बारे में तृप्ति के भाव पे। तो याद रखिएगा किशोर जो है दुश्चिंता एवं स्वयं का सरोकार कर अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे को सामान्यतः होता है डिस्थीमिया, डिस्लेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो याद देखिए शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे को जो रोग होता है वो होता है डिस्ग्राफिया। कौन होता है? डिस्ग्राफिया होता है। आपका ऑप्शन डी सही याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि आंशिक पुनर्बलन होता है, क्या बोलता है? आंशिक पुनर्बलन होता है। ऑप्शन ए सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। ऑप्शन डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक जो पुनर्बलन है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कहता है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए अनुशासित स्वभाव को। ऑप्शन बी प्रतीकात्मक अभिवृत्ति को। ऑप्शन सी परीक्षण करने की प्रवृत्ति को। ऑप्शन डी स्मृति को। किसको? ऑप्शन डी स्मृति को। तो याद रखिएगा एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षक को निम्नलिखित योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देगा, वह देगा अनुशासित को। किसको देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। किसको देता है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी मारिएगा आपका। देखिए ऑप्शन बी मारा कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कहता है? प्रतियात्मक अभिवृत्ति। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, ऑप्शन ए
पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और समन्वित करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्चा में संबंधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने में कम संभावना होती है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्र में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो यह देखिएगा, अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन बी मारिएगा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ भोग में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन बी। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है एक निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ऑप्शन बी निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन सी कार्य परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन डी नैपुण्यता अभिविन्यास। तो याद रखिएगा, वे शिक्षक जो समृद्ध और ज्ञान की दक्षता का हार्दिक इच्छा रखता है वह होता है आपका ऑप्शन ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन बी देखिए, क्वेश्चन बी कहता है 20 कहता है कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या बना सकता है? ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य न कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की परीक्षा करना, ऑप्शन सी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध करा के, ऑप्शन डी है मुक्त खेल के लिए समय देना। याद रखिए, शिक्षक जो है वो क्या कर सकता है आपका कि जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मतलब और उसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये दोस्तों 20 क्वेश्चन थे जो कि CDP 2012 में पूछे गए। तो दोस्तों हर आप प्रीवियस क्वेश्चन के पूछ के जाइए, मतलब लगा के जरूर जाइएगा, इसी से आपका मतलब एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर सही क्वेश्चन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।